last video of this chapter, human reproduction, video number 11. In this video, we are going to discuss about the lactation and parturition. Lactation means feeding period of a child after delivery, means delivery is equal to parturition. Parturition और lactation period साथ साथ चलता है. Why I am saying this? Because लैक्टेशन पीरियड के लिए यानी कि लैक्टेशन के लिए मिल्क सिक्रीशन के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है दैट इज ऑक्सीटोसिन. उसी हार्मोन की वजह से ही एक बच्चा डिलीवर होता है. जब तक बॉडी में ये हार्मोन नहीं होगा द चाइल्ड कैन नॉट बी डिलीवर. सो वी विल डिस्कस पार्चुरेशन फर्स्ट. डिलीवरी ऑफ अ चाइल्ड, इट मींस डिलीवरी ऑफ अ चाइल्ड. फीटस की डिलीवरी के लिए फीटस खुद रिस्पॉन्सिबल है. फीटस कुछ ऐसे रिफ्लेक्स एक्शन देता है जिसकी वजह से मदर के जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वहां से एक हार्मोन रिलीज होता है एंड द हार्मोन नेम इज ऑक्सीटोसिन. सो व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन हियर, लेट्स सी. पार्चुरेशन के लिए सबसे पहला इवेंट क्या होगा, लेट्स सी. सबसे पहले फीटस जो है फीटल रिफ्लेक्स एक्शन प्रोवाइड करता है. जैसे ही बच्चा फुली डेवलप हो जाएगा वो कुछ ऐसे रिफ्लेक्स एक्शन देगा जिससे सीधा मदर के यानी कि मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज होगा जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन. एंड दिस ऑक्सीटोसिन is responsible for contraction of myometrium. myometrium यूट्रस की बीच वाली मेम्ब्रेन थी. यूट्रस वॉल में हमने 3 मेम्ब्रेन्स को डिस्कस किया था, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम. सो contraction of myometrium will be there. मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करने वाली है. यहाँ पर स्मूथ मसल्स होती हैं, वो वॉलेंट्री नहीं होती, इनवॉलेंट्री मसल्स है, वो हमारी विश में नहीं है कि हम उसको खुद से कॉन्ट्रैक्ट कर लें. सो क्या हो रहा है, फीटस जब फुली डेवलप हो जाएगा वो कुछ ऐसे रिफ्लेक्स एक्शन देगा जिससे मदर के पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज होने वाला है. उस हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन. वो ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्ट करता है मायोमेट्रियम को. अब ध्यान से समझो, यूट्रस के अंदर फीटस है, उसकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो ये पुश करेंगी कि बच्चा जो है बाहर की साइड जाए, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोमेट्रियम एक्सपेक्ट करती है कि जो बेबी है उसको एक्सपेल आउट कर दिया जाए. क्लियर? जितनी ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगी मायोमेट्रियम की उतना ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा. जितना ज्यादा ऑक्सीटोसिन है उतनी ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगी. ये इवेंट तब तक होता रहता है जब तक जो है फीटस को मदर एक्सपेल आउट ना कर दे, यानी कि वेजाइनल कैनाल यानी कि बर्थ कैनाल जो थे सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइनल कैनाल उससे बाहर ना निकाल दे. एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज पार्चुरेशन. सो फीटस जब फुली डेवलप हो चुका है, फीटल रिफ्लेक्स एक्शन उसने दिया, फीटल रिफ्लेक्स एक्शन से मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ. ऑक्सीटोसिन इज रिस्पांसिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोमेट्रियम. जितनी ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगी उतना ज्यादा ऑक्सीटोसिन, जितना ज्यादा ऑक्सीटोसिन उतनी ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन. ये इवेंट चलता रहेगा साइमल्टेनियसली जब तक बच्चे को बाहर नहीं निकाल दिया जाए बर्थ कैनाल से. सो दिस इज ऑल अबाउट द पार्चुरेशन इवेंट. नेक्स्ट इवेंट इज लैक्टेशन. जब बेबी डिलीवर आउट होता है तो कुछ डेज 2-3 डेज के इवेंट तक मदर जो है मिल्क की वजह बहुत सारी एंटीबॉडीज को सिक्रीट करती है. एक येलोइश सा लिक्विड सिक्रीट होता है जिसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रम. ये कोलेस्ट्रम जो है बच्चे के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी एंटीबॉडीज हैं और ये एंटीबॉडीज क्योंकि बच्चे के लिए बाहर का जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर जितने भी माइक्रोब्स हैं वो उस बच्चे के लिए बहुत ज्यादा नए हैं, उसको बहुत जल्दी इंफेक्शन होने का डर रहता है. लेकिन जिस बच्चे ने कोलेस्ट्रम अच्छे से लिया है उसके चांसेस कम रहते हैं कि बच्चा बीमार हो, बिकॉज द मदर कोलेस्ट्रम इज फुल ऑफ एंटीबॉडीज, स्पेशली IgA, right? So these antibodies protect the child in the initial stage, right? And even at least after the or we can say कि for 6 months, right? For 6 months मिल्क फीडिंग बच्चे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है. इवन द चाइल्ड शुड नॉट ईट एनी अदर फूड प्रोडक्ट एक्सपेक्ट ऑफ मिल्क देयर. क्लियर?
सो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मिल्क ही रहना चाहिए एटलीस्ट फॉर 6 months of his lifetime, this lifetime. Clear? And colostrum is more important because it is having the antibodies, और antibodies बच्चे के लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है. So these are the natural antibodies given by the mother itself. Clear? Passive immunization जो है बच्चे का यहाँ पर रहेगा. Thanks.